2023 के पेपर के लिए हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का IIT टीम पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं पीसी पैकेज डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का टॉप 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है हमारी ये पीजीडीसी या डीसी कर रहे बच्चों के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। हम देखने वाले हैं 15 क्वेश्चन में आपका पूरा पीसी पैकेज हम कवर करेंगे, पांचों इकाई कवर करेंगे इसकी। आप देख सकते हो मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बताऊंगी और आपको पूरा जो भी आपके डाउट होते हैं कि कितने पेज में लिखना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, हिंदी इंग्लिश में लिखना है नहीं, मतलब हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं नहीं, तो आपके सभी जो क्वेश्चन कमेंट में आप लोग लिखते हो तो उन सभी के आंसर भी दूंगी मैं इस वीडियो में। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर भी बताऊंगी जो कि आपको हो सकते हैं आपको ने 20 ली हो या आपके पास नोट्स हों, उनमें से आपको कठिन लगे, पर जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सरल भाषा में और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों, आपने अभी तक फंडामेंटल का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें टॉप 15 क्वेश्चंस करवाए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप फंडामेंटल में आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप अगर वो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। आपको पता है कि आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 तमाम मिलेंगे, आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन उन क्वेश्चन में से मिल जाएंगे पेपर में, पूरा आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विंडोज 8.1 क्या है, फीचर्स ऑफ विंडोज 8.1 की बताइए। आपको सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपका यूनिट फर्स्ट से, विंडोज 8.1 होता क्या है और इसके फीचर्स बताने हैं आपको। तो आपको इसके एक या दो क्वेश्चन विंडोज से मिल ही जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। इसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट में जरूर देखें। आपका क्वेश्चन रहेगा कि फाइल और फोल्डर को कैसे बनाएं या उनका निर्माण कैसे करें, हाउ टू क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन आता है दोस्तों, MS पेंट के टूल्स बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है MS पेंट के टूल्स और एसेसरीज टूल्स, ये दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपको मैं बताने वाली हूँ बहुत ही सरल भाषा में, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका, फीचर्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के आपको फीचर्स पढ़ने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी होता है, तो दोनों आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आपका क्या क्या आता है, तो फॉन्ट आ जाएगा, फॉन्ट साइज पूछ लिया जाता है, फॉन्ट कलर कैसे चेंज किया जाता है, किस प्रकार हम करते हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन आ जाता है, तीनों में से एक आपको पूछ ही लिया जाता है आपसे। इसके बाद आता है आपका स्क्रिप्ट थ्रो, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तीनों अलग अलग हैं दोस्तों, ये एक नहीं है, ये तीनों एक ही कैटेगरी से आते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। इन तीनों में से तीनों साथ में भी पूछ लिए जाते हैं, आपको तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। और आपसे बोल्ड, इटैलिक अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, अलग अलग ही हैं ये, आप एक ना समझें, बोल्ड अलग है, इटैलिक अलग है, अंडरलाइन अलग है, तो आप इन्हें अच्छी से कर लीजिए। ये आपका पेपर का पैटर्न है एक प्रकार का, जिसमें आपको दिया जाता है निम्न को समझाइए, उनमें से 5 से 6 टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं हम। इसका ही है आपका 5वीं का सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का था, ये फर्स्ट के पार्ट से। इसके बाद आपका सेकंड का रहेगा, MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। आपने यहाँ पे देखा था हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप दोनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका पहला रहेगा, लेफ्ट अलाइग्न क्या है, अलाइग्न क्या है, सेंटर अलाइग्न, राइट अलाइन और जस्टिफाइड अलाइन, जिसको आप फुल स्क्रीन भी बोल सकते हो। दोस्तों, आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए फुल स्क्रीन को समझाइए, तो ये यही रहेगा, तो आप देख लें, इनमें से नाम देकर आपसे पूछ लिया जाता है, चारों साथ में दें ऐसा नहीं है। और वो ये बोला कि MS वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी आपको लिखा मिले, ये जरूरी नहीं, आपको इनमें से नाम अकेला दे देंगे, वो लेफ्ट अलाइन को समझाइए, तो आपको यही होगा उसका आंसर, आपको इसी में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ही देना है MS वर्ड में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, ये हमारे 5 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, इनके आंसर हम देखेंगे सेकंड और थर्ड वाले का, बहुत ही सरल भाषा में आपको आंसर बताऊंगी इनका, जो कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगर आपने अभी तक फंडामेंटल की वीडियो नहीं देखी तो वो एक बार जाकर चेक कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको ऑल सब्जेक्ट के डीसी एंड पीजीडीसी का टाइम टेबल आपको इस चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आपको अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि आपकी सभी दोस्तों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आपका छठवां क्वेश्चन रहेगा निम्न को समझाइए। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों ये। बुलेट्स एंड नंबरिंग आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको पता ही होगा। हेडर एंड फुटर, कट कॉपी पेस्ट और फाइंड एंड रिप्लेस, ये चारों में से आपको 2 से 3 आपको पेपर में मिल जाएंगे टॉपिक इनके। निम्न को समझाइए एक ही क्वेश्चन है, आपका एक ही क्वेश्चन आता है, जिनमें आपको 4 से 5 टॉपिक दे दी जाती हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है, हेडर फुटर क्या होता है, तो इसे यूज कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, पूरे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग होता क्या है, इसे यूज कैसे करते हैं, इसे डिलीट कैसे करेंगे, तो ये सब आपके क्वेश्चन आपको करना है। कट कॉपी पेस्ट हम किस प्रकार करते हैं, और फाइंड एंड रिप्लेस, ये चारों आपको बहुत अच्छे से रट लेना एक तरीके से, क्योंकि इनमें से आपको 3 हो सकता है, चारों आपको पेपर में देखने को मिल जाए। इसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे आपका, हाउ टू क्रिएट या इंसर्ट टेबल MS वर्ड। तो हम टेबल को कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे उसका टेबल का निर्माण करेंगे, तो वो आपको बताना है। किस में करेंगे, MS वर्ड में। इंसर्ट या क्रिएट एक ही बात है। इसके बाद आपका सेकंड रहेगा, 7th का सेकंड ही रहेगा। आपको इस प्रकार क्वेश्चन देते हैं, तो डिलीट रो एंड कॉलम इन टेबल। टेबल में हम ऐड भी पूछ लिया जाता है कि हम टेबल में रो एंड कॉलम किस प्रकार ऐड कर सकते हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, और इन्हें कैसे डिलीट किया जाता है। आपको 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बना लिए जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि टेबल से संबंधित आपके 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। रो और कॉलम से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन MS वर्ड। हम पिक्चर ऐड कैसे कर सकते हैं, तो आपका इसके बाद इसका ही 8वीं का सेकंड रहेगा, बर्ड आर्ट क्या होता है। इसके बाद आपका रहेगा ड्रॉप कैप क्या होता है, और पेज ब्रेक क्या होता है। तो आप इन तीनों में से आपको 2 या 1 टॉपिक आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। आप पेज ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पेज ब्रेक पूछा जाता है, पेज ब्रेक किस प्रकार किया जाता है। या इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 9वां क्वेश्चन है, हाउ टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन MS वर्ड। जो आपकी आपने कुछ टाइप किया है, उसमें स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक है, तो वो हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं, तो वो आपको उसका पूरा आपको बताना पड़ेगा। 3 से 4 पेज में आपको लिखना है ये क्वेश्चन। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, पर इनके आंसर्स बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि हमें समझाना पड़ता है हमें यूज कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन रहेगा, निम्न को समझाइए। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है, आपको क्वेश्चन अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो आपको क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेगा। निम्न को समझाइए, ये तो वो दे देंगे, पर जो भी टॉपिक का नाम होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, प्रैक्टिकल है एक प्रकार का PC पैकेज और MS एक्सेस, जो कि प्रैक्टिकल किया जाता है इनका, तो आपको इंग्लिश में ही शब्द मिलेंगे। तो मैंने इसलिए आपको इंग्लिश में लिख कर दिए हैं कि आपको वहाँ पेपर में नया ना लगे या समझ में ना आए, ऐसा कुछ ना हो। आपको यहीं पे आप देख सकते हो, ट्रेजर हो जाएगा, फुट नोट एंड नोट हो जाएगा, वाटर मार्क हो जाएगा, मेल मर्ज किस प्रकार होता है, आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैंने प्रीवियस ईयर में करवाया था, मेल मर्ज किस प्रकार किया जाता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इन चारों में से भी आपको जो निम्न को समझाइए, जिस प्रकार मैंने यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं वो आपको पूरे ही पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें से आपको मिल जाते हैं दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे। आपको निम्न को समझाइए, इनमें से 8 से 10 टॉपिक भी आपको लिखने को दे दिए जाते हैं। हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जैसा कि निम्न को समझाइए रहेगा एक, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर वाला, अब बर्ड आर्ट दे दें यहाँ पे। ये 4-5 क्वेश्चन को मिलाकर दे दिए जाते हैं। वो एक क्वेश्चन में वो 8 से 10 टॉपिक भी पूछ लेते हैं। 2017 में 18 पेपर में पूछा था, तो आपको 8 करना पड़ता है। इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर कर लिए। इसका आंसर देख लेते हैं हम एक बार। आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इन्हें एक बार पढ़ लें, फिर इनका आंसर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। मैं आप सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हूँ। आपको पूरे सब्जेक्ट में 5 इकाई हैं, कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, और भी 50 हैं, पर अगर इंपॉर्टेंट देखोगे आप तो 30 से 40 हैं, पर मैं उन्हें कंबाइन कर आपको 13 से 14 मतलब 14-15 क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, आपके लिए लाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। आपके पेपर आ रहे हैं, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आपके पास आपने जो भी अभी पढ़ाई की है, जितने क्वेश्चन किए हैं, आपके पास टाइम था, अब आपके पास टाइम नहीं है, और आपको छुट्टी भी नहीं मिली पेपर में। एक ही छुट्टी मिली है 27 को, फिर 28 छुट्टी 29 को, ये PC पैकेज का है, फिर 30 को नहीं, 31 को आपका MS एक्सेस का है। तो एक दिन की छुट्टी मिली है, उसमें आप नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं 15 क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको पास तो आप हो ही जाओगे।
उसमें कोई डाउट नहीं है, पर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से आपको 8 से 10 क्वेश्चन पूरे आपको इसी 15 क्वेश्चन में से मिलने वाले हैं। आप विश्वास कीजिए, और अगर आप एक बार मैच जरूर कर लें, आपका पेपर फर्स्ट देकर आएँ, तो आप ये वीडियो खोल लें फंडामेंटल की या पीसी पैकेज की, और उसमें चेक करें कितने क्वेश्चन आपके बने थे और कमेंट में जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका अगला, आगे देखते हैं एक्सेल क्या है। एक्सेल क्या है, एक्सेल के फीचर्स, एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड के फीचर्स, और पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट के फीचर्स। आपको ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपका 2 या 3 में से एक तो पूछ लिया जाता है, हो सकता है तीनों आ जाएं, क्योंकि 3 टॉपिक हैं आपका, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है। ये तीनों पीसी पैकेज के सब्जेक्ट ही माने जाते हैं। सब्जेक्ट में आप देखना टाइम टेबल में भी लिखा होगा पीसी पैकेज, उसमें लिखा होगा एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, तीनों उसके अंदर होती हैं। तो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें अच्छे से, इनकी क्या होता है ये, इसका मतलब इंट्रोडक्शन और इनके फीचर्स आप जरूर पढ़ लें। इसके बाद आपका इसका 11वीं का ये था क्या है और इसके फीचर्स। एक्सेल में वर्कबुक कैसे बनाएं, ये क्या, क्रिएट न्यू ब्लैंक वर्कबुक। आप खाली ब्लैंक वर्कबुक कैसे क्रिएट करें और एक्सेल में वर्कबुक कैसे बनाएं। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। वर्कबुक से संबंधित एक क्वेश्चन तो आता ही है पेपर में, तो आप दोनों कर लें। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, चार्ट इन एमएस एक्सेल। टाइप्स भी पूछ सकते हैं आपके एमएस एक्सेल में, चार्ट कितनी प्रकार की होती है और हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं चार्ट एमएस एक्सेल में। आप देख सकते हैं अगला इनके क्वेश्चन संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। हाउ टू इंसर्ट चार्ट, डाटा टाइप्स इन एक्सेल। तो डाटा टाइप्स क्या होता है एक्सेल में, ऑटोफिल कॉलम विथ, मतलब इसकी चौड़ाई, ऑटोफिल हम किस प्रकार चौड़ाई कर सकते हैं उसकी। वर्कशीट क्या होता है, वर्कबुक या वर्कशीट में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप दोनों का चीज़ पढ़ लें। मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, तो उनमें बहुत सारे टाइप हैं, तो आप मैथमेटिकल और डाटा टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाटा एंड टाइम फंक्शन और मैथमेटिकल फंक्शन। वैसे आप पूरा कर सकते हो, तो पूरा विषय पूरा करना है आपको, पर आप ये दोनों में से आपको एक तो देखने को मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आप एक बार जरूर कर लें, मैंने बताए हैं आपको, उनमें आप देख लें, एक आपको टॉपिक मिल जाएगा। पाइवोट टेबल क्या है, आप इसे भी पढ़ लें, पाइवोट हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे कर लें। तो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिनमें से आपको कितनी सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। आपका बहुत सारे बच्चों का तो क्वेश्चन यही होता है कि मैम 5 क्वेश्चन आएंगे, इतना सारा आप करवाते हो, ऐसे क्वेश्चन आपको कवर कर दिए जाते हैं। एक ही क्वेश्चन है अपने आप में, हाउ टू इंसर्ट चार्ट, हम चार्ट को कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका निर्माण कर सकते हैं। तो आपका एक ही क्वेश्चन है, पर उन्होंने कितने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कंबाइन करके दिए हैं आपको। डाटा टाइप्स इन एमएस एक्सेल, तो डाटा टाइप्स बतानी है आपको एक्सेल में, ये एक ही क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है ये, पर वो कंबाइन कर आपको दे दिए जाते हैं। मैंने पूरा उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिए हैं कि ताकि आपको पेपर में देखने में नया ना लगे और आपको कुछ अगल ना लगे, या हो सकता है आपको समझ में ना आए किस प्रकार करना है। तो मैंने उसी पैटर्न वो लिया है कि इस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट को समझाइए। इसके बाद आता है आपका पावर पॉइंट को समझाइए और इसके फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, एमएस वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, आप जरूर कर लें। और विंडोज़ की भी आप एक बार जरूर कर लें, विंडोज़ क्या है और विंडोज़ 8.1 के फीचर्स आपको बताने हैं, तो आपका किसी भी प्रकार क्वेश्चन बन जाए आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन रहेगा इसका ही 13वें का क्वेश्चन है आपका, हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड। स्लाइड का भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन स्लाइड से मिल जाएंगे कि हम स्लाइड को इंसर्ट कैसे करें, अरेंज स्लाइड कैसे करें, न्यू स्लाइड कैसे क्रिएट करें और डुप्लीकेट स्लाइड कैसे करें, डिलीट कैसे करें। आपसे स्लाइड से किसी भी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे बाकायदा, हाउ टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, अरेंज स्लाइड, हाउ टू क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड और हैंड आउट मास्टर भी इसका एक टॉपिक है। तो आप स्लाइड को अच्छे से पढ़ लीजिए, 3-4 तरीके से पूछा जाता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप उसे कर लीजिए। डिलीट भी आता है कि हम स्लाइड को कैसे डिलीट कर सकते हैं वगैरह, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। वैसे तो टॉप 15 क्वेश्चन में आपको बताने वाली थी, पर यहाँ पे 14 क्वेश्चन में ही कवर हो गया, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। तो 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ टू चेंज द स्लाइड साइज एंड बैकग्राउंड। तो हम
कैसे चेंज कर सकते हैं स्लाइड का साइज, हमें बड़ी स्लाइड चाहिए, छोटी स्लाइड चाहिए, और उसका बैकग्राउंड हम कैसे चेंज कर सकते हैं। दोनों अलग अलग टॉपिक है, मैंने कंबाइन किए हैं। आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। हाउ टू यूज एनिमेशन इन पावर पॉइंट, हम एनिमेशन का यूज किस प्रकार कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन के प्रकार, और स्लाइड मास्टर। दोस्तों हैंडआउट मास्टर और स्लाइड मास्टर में से आपको एक देखने को मिल जाएगा पेपर में, दोनों साथ में दे दी जाते हैं। स्लाइड हैंडआउट और मास्टर, और स्लाइड मास्टर को समझाइए, दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है, आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये थी हमारी 14 क्वेश्चन, मैंने आपको बताए थे। इनमें से चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग बताया था कि इनके आंसर बताऊंगी मैं, तो हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट फाइल एंड फोल्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। MS पेंट के टूल्स और एसेसरीज टूल्स हम देखने वाले हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका रहेगा पहला, आप यहाँ से देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। फोल्डर को बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। ये उसका आंसर है कि हम फोल्डर को क्रिएट कैसे करें। तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये स्टेप्स होती हैं। तो फर्स्ट है, सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करेंगे, फिर न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके तुरंत बाद एक फोल्डर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए, समझिए, 4 ही स्टेप हैं, बहुत सरल है। पहला आप जाओगे डेस्कटॉप पर, माउस से राइट क्लिक करना है आपको, फिर न्यू ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें आपको क्लिक करना है, क्योंकि हमें न्यू फोल्डर बनाना है, एक नया फोल्डर तैयार करना है। इसके तुरंत बाद आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा और आपको उस पर क्लिक करना है। बहुत ही ईजी है, आप इसको 1 से 2 बार पढ़ लें कि डेस्कटॉप पर आपको जाना है सबसे पहले, फिर माउस की राइट बटन क्लिक करनी है, फिर आपको न्यू फोल्डर ऑप्शन दिखेगा फोल्डर का, उस पर क्लिक करें तो आपका न्यू फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। तो ये होता है हमारा फोल्डर, बहुत ही सरल है, आप देख सकते हो। इसके बाद हमारा फाइल आता है। दोस्तों फाइल का हम किस प्रकार यूज करते हैं, फाइल को बनाने के लिए हम निम्न स्टेप का यूज करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर माउस से राइट क्लिक करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम है, फिर न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन आपके फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों की मैच हो रही हैं। इसके बाद इसमें भी वही लिखा है, तो तुरंत ही हमें एक नया ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें एक लाइन ऐड की गई है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, उस पर हमें लेफ्ट क्लिक करना है। तो आपको 3rd लाइन याद करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों की सेम है, तो हमें फाइल बनकर तैयार हो जाएगी। 4th भी आपकी सेम है, बस इसमें फाइल वाले में आपको ये याद करना पड़ेगा कि तुरंत ही हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट, उस पर लेफ्ट क्लिक करना है आपको, माउस की लेफ्ट बटन। इसके बाद आता है आपका इसका 3rd क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था MS पेंट के टूल्स बताने हैं आपको और एसेसरीज टूल्स बताने हैं आपको। तो MS पेंट के टूल्स होते हैं, पेंसिल होता है, फिल विथ कलर होता है, टेस्ट होता है, इरेजर होता है, कलर पिकर होता है और मैग्नीफायर होता है। तो आपको ये 6 टूल्स हैं MS पेंट के, इनका भी दे दिया जाता है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है, इनका किस प्रकार हम यूज करेंगे, तो वो आप देख लें। इसके बाद एसेसरीज टूल्स आएंगे आपका, जो कि आपसे पूछ लिया जाता है, निम्न को समझाइए में पूछा जाता है ज़्यादातर। नोट पैड, बर्ड पैड, इनमें से आपको एक देखने को मिल जाएगा, साथ में ही दे देते हैं वो, नोट पैड एंड बर्ड पैड को समझाइए। इसके बाद आता है आपका कैलकुलेटर, इसके बाद आ जाएगा आपका पेंट और विंडोज एक्सप्लोरर। ये आपका था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा मैंने आपको कवर किया है आपका। जी आपका आंसर, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सरल है, ताकि आपको मिलेगा नहीं, आपको कठिन लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें। और मैंने दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उनके आंसर, दोस्तों मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं इनके आंसर भी आपको बहुत आसानी से हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट आप बनी है बहुत सारी, तो आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाइए, वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करके देखना है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर DC एंड PGDC फर्स्ट सेमेस्टर आपको तीनों सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, जिनमें आपको आंसर सहित मिलेंगे। तो विंडोज 8.1 मैंने करवाया है, चार्ट के टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल पाएगी। तो आप एक चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको दिख जाएंगे DC फर्स्ट सेमेस्टर के आपको तीनों सब्जेक्ट के नोट्स दिखेंगे। मैंने तीनों सब्जेक्ट के करवाए हैं, वो बहुत, आप हो सकता है जून जुलाई की समथिंग हो, पर उसके आंसर्स एक ही हैं, आप जी ना समझे, बहुत पुरानी वीडियो हैं, उनके आंसर आपको बताए हैं मैंने इन्हीं क्वेश्चंस के, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आई थी, तो मैंने इनके आंसर्स करवाए थे, तो आप एक बार चेक कर लें। और दोस्तों अगर आपको
आपको समझ में नहीं आ रहा कि पेपर में किस प्रकार लिखना है, कितने क्वेश्चन कितने पेजों में लिखना है, किस प्रकार लिख सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश कैसे कंबाइन करके लिखोगे, तो आपका इसका आंसर आपको मिलेगा। आप 2021 में दिसंबर की समथिंग पेपर हुए थे, जो कि आपको पता ही है कोरोना के चलते ओपन बुक से हुए थे। तो मैंने वो क्वेश्चन की कॉपी आपको बताई थी, कॉपी मैंने बिल्कुल बाकायदा जो घर पे लिख कर दी थी, ओपन बुक से हुई थी, तो वो कॉपी मैंने आपको बताई थी। तो वो आप एक बार चेक कर लें। आपको पुरानी वीडियो है, 1 साल पहले की वीडियो है, पर उसमें आपको दिख जाएगा कि आप किस प्रकार लिख सकते हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे लिखना है। तो वो वीडियोस आप चेक कर सकते हो, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट पर ही मिल जाएंगी, वहाँ पर आप चेक करना, तो आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी, हमने आपको 14 क्वेश्चन बताए मैंने इसके, तो पूरे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें। ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं आपको लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दोस्तों बड़ा सब्जेक्ट है, फंडामेंटल इतना नहीं था, MS एक्सेस भी इतना बड़ा नहीं है जितना कि आप इसी चैनल पर मैंने आपको DC एंड PGDCA के पिछले 3-4 साल से हम इस चैनल पर वीडियो डाल रहे हैं दोस्तों, DC एंड PGDCA के, ठीक है। तो हम इस पर ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, जो क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, ठीक है। 3 से 4 साल हो चुके हैं हमें वीडियो डालते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है दोस्तों। हमने खुद DCA एंड PGDCA कोर्स कर रखा है, तो इससे हमें पूरी जानकारी है कि पेपर कैसे आता है और पैटर्न क्या रहता है और पेपर का सिलेबस क्या रहता है, ठीक है। यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च कर लेना है DC एंड PGDCA फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के 2023 कि IMP क्वेश्चन भी करोगे तो IMP क्वेश्चन तो हमारी वीडियो ही डाल जाएगी, उसमें आपकी IMP क्वेश्चन में भी जाएगी। और आप पेपर सर्च करना चाहते हैं, यदि आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करना है तो इस पर मैं आपको प्रीवियस पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगी दोस्तों, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। और आपको DC एंड PGDCA का स्टूडेंट क्या करते हैं, ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, 1-2 दिन पढ़ते हैं और पेपर देकर आते हैं। इस कोर्स पर 10% बच्चे पढ़ते हैं, मात्र 10% बच्चे ही पढ़ते हैं इसका सिलेबस, ठीक है। और 90% तो पढ़ते ही नहीं है, बिना पढ़े ही आते हैं और 1-2 दिन पेपर के 1-2 दिन पढ़ते हैं, फिर नहीं पढ़ते वो। इसमें यदि आपको इसमें कम समय में ज़्यादा कवर करना है तो आपको क्या करना है, ओनली वीडियो देख लेना है, हम बता रहे हैं तो वो आपको वही क्वेश्चन कर लेना है। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, और मैंने आपको इनके आंसर की वीडियो भी डाली हैं, तो इनके आंसर भी आपको क्या करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और आपको पुरानी वीडियो नहीं मिल रही तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यदि फिर भी दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। आपका ये PC पैकेज ज़्यादा बड़ा है, प्रैक्टिकल होता है इसमें, तो इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा ही हैं, पर आप अच्छे से एक बार पढ़ लें इन्हीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपका इसका अगला वीडियो आपका MS एक्सेस का रहेगा, जिसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। उसमें बहुत कम ही क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।